अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डॉन एडिटोरियल एंड ओपिनियन के चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको डेली बेसिस पे जो भी एडिटोरियल अपडेट होता है तो वो आपको नोटिफाई हो जाता है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स हैं: नो रियल रिफॉर्म्स, डेथ टैप्स, रीएक्टिवेटिंग नेक्टा। ये 3 हमारे एडिटोरियल्स होंगे। तो सबसे पहले नो रियल रिफॉर्म्स, यानी कि कोई हकीकी तौर पर इस्लाहात नहीं हो रही। इस एडिटोरियल में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे पहले उन पे नज़र डाल लेते हैं, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबलरी के हवाले से ये आपका सेगमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रेजेडी, कोई मुसीबत होना, मुश्किल होना। डिज़ास्टर और कैटास्ट्रॉफी इसके सिनोनिम्स हैं। ट्रम्फ, फतह। फार्स का मतलब होता है मजाक करना, ठट्ठा करना। मॉकरी और अब्सर्डिटी ये इसके सिनोनिम्स हैं। सीरियसनेस इसका एंटोनिम है। एलीट्स अशराफिया को कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी और नोबल्स सिनोनिम्स हैं। कॉमनर्स एंटोनिम है। रिफ्यूज़ इनकार करना। रिजेक्ट, डिक्लाइन सिनोनिम एंटोनिम है एक्सेप्ट और अप्रूव। अनसक्सेसफुल जो नाकाम हो, फेल। लोन कर्जा। प्रोग्राम होता है। परसुइंग फॉलो करना, चेज़ करना। अबंडन और इग्नोर एंटोनिम्स है। नीडेड रूलर्स हुक्मरान। एक्रीडिटेशन यानी कि तस्दीक करना, किसी को वेरीफाई करना। सर्टिफिकेशन और अप्रूवल इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि डिसअप्रूवल एंटोनिम। कंजम्पशन यूजेज, इस्तेमाल, एक्सपेंडिचर खर्चे सिनोनिम्स है। एंटोनिम है कंजर्वेशन। इम्पोज्ड आयद करना, एनफोर्स्ड और इन्फ्लिक्टेड सिनोनिम्स हैं। लिफ्टेड और रिमूव्ड एंटोनिम है। रैकरेंट बार बार होने वाला, रिपीटेड, परसिस्टेंट एंटोनिम है वन टाइम। स्टैंड बाय जो पास ही मौजूद हो, अवेलेबल हो। रेडी, अवेलेबल सिनोनिम्स हैं। इनएक्टिव और आइडल एंटोनिम्स हैं। अरेंजमेंट तरतीब देना। रिजम्पशन बहाली करना। रीस्टार्ट, रिन्यूअल सिनोनिम्स है। स्टॉपिंग और हाल्ट एंटोनिम है। मल्टीलिटरल बाहमी ताल्लुकात, बाइश्तराक, कोलैबोरेटिव और जॉइंट सिनोनिम्स है। यूनिलेटरल एक तरफ़ा एंटोनिम है। बाईलेटरल दो तरफ़ा है, दो जानिब। म्यूचुअल टू साइडेड सिनोनिम्स है। वन साइडेड एंटोनिम है। इम्पेरेटिव जो ज़रूरी हो, एसेंशियल, नेसेसरी और ऑप्शनल एंटोनिम है। नो रियल रिफॉर्म, कोई हकीकी इस्लाहात नहीं, इस हवाले से है। कॉल इट आ ट्रेजेडी और आ फार्स, इसको आप एक अलमिया कहें या फिर एक मजाक कहें। द रियलिटी इज़, हकीकत ये है, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। दैट बोथ पाकिस्तान रूलिंग एलीट्स एंड द IMF, कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात है, तबका है, एंड द IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों रिफ्यूज़ टू लर्न, वो इनकारी हैं कि वो सीखें। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई भी चीज़ जो माजी से हो चुकी है या कोई भी चीज़ माजी से नहीं सीख रहे। इवन आफ्टर, बावजूद इसके कि 23 अनसक्सेसफुल लोन प्रोग्राम, 23 नाकाम लोन प्रोग्राम हो चुके हैं। एंड फेलिंग द पीपल टाइम एंड अगेन, और बार बार लोगों के सामने इसके नाकाम हो रहे हैं। एज द कंट्री सीक्स, जैसा कि मुल्क चाहता है, मुतलाशी है, और लॉन्गर एंड लार्जर बेल आउट, एक लंबा और बड़ी अमाउंट का बेल आउट पैकेज। इट इज़ नो सीक्रेट, ये कोई राज की बात नहीं, दैट IMF प्रोग्राम्स, कि जो IMF के प्रोग्राम्स हैं, ऑलरेडी हैव हार्डली डिलीवर्ड, बहुत मुश्किल से इन्होंने कोई डिलीवर किया है या कोई नताइज दिए हैं। ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स, उनके मकासद में। बिकॉज, क्योंकि नाइदर द अथॉरिटीज़, के कोई भी हुक्मरान, नार द फंड, ना तो IMF
हैव शोन दिखाया है इनफ इंटरेस्ट काफ़ी दिलचस्पी इन एक्टिवली परसुइंग ताकि वो दिल जमई से उसको फॉलो करें परसू करें पीछा करें द नीडेड रिफॉर्म्स जो ज़रूरत की इस्लाहात हैं। इफ़ पाकिस्तानी रूलर्स अगर पाकिस्तानी हुक्मरान हैव बिन मोर कंसर्न अगर उनको ज़्यादा पशेमानी है परेशानी है अबाउट एक्सेसिंग मनी पैसे के हवाले से एंड एक्रीडेटेशन और तस्दीक की टू कंटिन्यू देयर इम्पोर्ट बेस्ड कंजम्पशन जिससे वो जारी किए हुए हैं अपनी इम्पोर्टेड ज़रूरियात की चीज़ें और इस हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं टू शो इकनॉमिक ग्रोथ और इससे माशी तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। द IMF हैज़ बिन फोकस्ड IMF ने भी तवज्जो दी हुई है ऑन शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर्स सिर्फ वक्ती तौर पर इस्तेहकाम के इक़दामात की तरफ डिस्पाइट द कास्ट्स इम्पोज बावजूद इसके कि जो कीमत अदा करना पड़ती है ऑन द पीपल एंड इकानमी लोगों को और माशत को। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम इस प्रोग्राम के शुरू में देर इज़ मस्ट टॉक लाजमी तौर पर बात होनी चाहिए थी ऑफ फोर्सिंग द रिच ताकि जो अमीर हैं उनको मजबूर किया जाए टू पे देयर ड्यू शेयर कि वो अपना हिस्सा अदा करें टैक्स के हवाले से एंड येट और ताहम द लैंडर एग्रीज जो उधार देने वाला है वो इस बात पे मुत्तफिक है टू शिफ्ट अ बिगर लोड कि ज़्यादा जो इसका बोझ है ऑफ हार्श फिस्कल एडजस्टमेंट्स जो मुश्किल माली जो एडजस्टमेंट्स हैं ऑन द पुअर एंड सैलरीड क्लासेस गुरबा पर और जो तनख्वाहदार तबका है थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि बिलवास्ता जो टैक्सेस हैं उनके ज़रिए से और हायर टैक्स रेट्स और हाई जो टैक्स की शरह है फॉर कैप्टिव टैक्स पेयर्स जो ऑलरेडी ही नेट टैक्स जो टैक्स की नेट में है उनको टैक्स आयद किया जाएगा। सो लिहाजा इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग ये कोई हैरान होने की बात नहीं टू हीयर पीपल कि वो लोगों को सुने या लोग कहते हैं या लोगों को कहते हुए सुनते हैं ब्लेम द IMF को इल्ज़ाम देते हैं फॉर द रेकरेंट क्राइसिस जो बार बार के ये जो क्राइसिस आ रहे हैं देयर कंट्री फेसेस जो मुल्क को दरपेश हैं इन इट्स स्टाफ के लेवल पे जो रिपोर्ट पेश की गई ऑन रिसेंटली कंक्लूडेड रिव्यू जो ताहाल या अभी हालिया जो रिव्यू किया गया जायज़ा लिया गया ऑफ द 9 मंथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो 9 महीने की एक अवेलेबल पैकेज है उसके हवाले से द फंड हैज़ प्रेज्ड IMF ने तारीफ़ की है व्हाट इट कॉल्स जो इसने कहा है स्ट्रांग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम के हवाले से कामयाब अमल दरामदी विद द मिशन चीफ जो इस मिशन जो विद द मिशन चीफ जो इस मिशन पर था इनका IMF का वफ्द उसके जो चीफ हैं क्लेमिंग उसने दावा किया दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन के पाकिस्तान की माशी और माली जो पोजीशन है इन द मंथ सिंस द फर्स्ट रिव्यू हैज़ इम्प्रूव्ड के पहले महीने से जब से ये रिव्यू हुआ जायज़ा लिया गया वो बेहतर हुआ है विद ग्रोथ जो बढ़ोतरी है एंड कॉन्फिडेंस कंटिन्यूइंग टू रिकवर और जो एतमाद है रिकवर करने का बेहतरी का वो जारी है ऑन द बैक ऑफ प्रूडेंट पॉलिसी मैनेजमेंट जो वज़ा करदा एक दानिश से भरपूर पॉलिसी मैनेजमेंट एंड रिजम्पशन ऑफ इनफ्लोज और जो मैनेजमेंट है और इसके साथ साथ जो इनफ्लोज हैं जो पैसा आ रहा है फ्राम मल्टीलेटरल एंड बाईलेटरल पार्टनर्स जो बामी इश्तराकी और जो दो तरफ़ा इश्तराक पाकिस्तान का चल रहा है उनकी तरफ से बट इट डज़ नॉट मेंशन लेकिन इसने कोई जिक्र नहीं किया द इम्पैक्ट ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़ इन एनर्जी प्राइसेस जो गैर मुतवक्के तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है ऑन द लाइव्स और उसका क्या असर है ऑन द लाइव्स ऑफ मोस्ट सिटीज़न जो ज़्यादातर शहरी हैं और हाउ हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव सिक्वीज्ड और किस तरीके से जो बिलवास्ता टैक्सेस हैं
उन्होंने सुकेड़ के रख दिया है दैम फाइनेंशली, माली तौर पर। ये गुरबा की बात हो रही है। पॉवर्टी लेवल्स इन द कंट्री आर इंक्रीजिंग, और जो गुर्बत है उसका लेवल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मुल्क में। एंड इवन मिडिल इनकम हाउस होल्ड, जो मुतवसत तनख्वाहदार या लोग हैं, आर स्ट्रगलिंग, वो कोशिश कर रहे हैं इन द फेस ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई के साथ, जॉब लॉसेस, और जॉब की जो ज़ाया हो रही हैं, एंड वेज कट्स, और जो कम उजरत पे इन द वेन, ये बिल्कुल ज़ाया जाता है। होप ऑफ सर्वाइविंग दिस क्राइसिस, और ये जो क्राइसिस है इसमें जो सर्वाइव करने की या ज़िंदा रहने की उम्मीद भी खो रहे हैं। द रिच कंटिन्यू टू लिव अ लाइफ, जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, वो जारी रखे हुए हैं ज़िंदगी को, ऑफ अपुलेंस, जो दौलतमंदाना तरीके से, स्पेंडिंग हॉलीडेज़ अब्रॉड, जो अपनी छुट्टियां बाहर गुजारते हैं, एंड बाइंग लग्जरी इंपोर्टेड कार, और जो पुरअसाइश इंपोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, विद बारोड डॉलर्स, जो ये कर्जे आते हैं उनसे। विद पाकिस्तान सीकिंग, पाकिस्तान जो कि इस तमन्ना में है, येट अनदर बिल आउट, एक और बेल आउट पैकेज के लिए, विच द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे डिस्क्राइब, जो कल वज़ीर आज़म ने बयान किया, एज इम्पेरेटिव फॉर इकनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। द लेंडर हैज़ मेड इट क्लियर, जो उधार देने वाला यानी कि IMF, उसने वाज़े किया है, दैट द ब्रॉडर गोल विल रिमेन द सेम, कि जो वसी पैमाने पर जो मंजिलें हैं, जो मकासद हैं, वो उसी तरह चलेंगे एज लेड आउट इन द प्रीवियस एग्रीमेंट, जो गुज़श्ता एग्रीमेंट में थे। विल द आउटकम बी एनी डिफरेंट दिस टाइम, क्या इस दफ़ा कोई इसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज़ कैन ओनली होप फॉर बेटर डेज़, जो आम पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ अच्छे दिनों की तवक्को कर सकते हैं। सेकंड एडिटोरियल हमारा डेथ ट्रैप्स, ये जो कोल की माइंस हैं उसमें होने वाले डेथ का जो इंसिडेंट उस हवाले से है, और जो कवानीन का अमल दरामद ना करवाने के हवाले से गवर्नमेंट की गैर संजीदगी के ऊपर एक तंजिया एडिटोरियल है, और तंजिया भी है, एक इसलाई भी है, जिसमें गवर्नमेंट को सजेशन दी गई है कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए ताकि जो विक्टिम होते हैं, जो गरीब लोग मारे जाते हैं, उनको सिक्योर किया जाए, उनकी जो है कुछ परवाह की जाए। अच्छा जी, पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया, यानी कि एक बंद जगह का जो खौफ होता है उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। नाउन है फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस, एंटोनिम है फियरलेसनेस, करेज। कंस्ट्रिक्टिंग, सुकड़ा हुआ, महदूद, कंस्ट्रिक्टिंग। आप इसको रेस्ट्रिक्टिंग के साथ देख लेते हैं, सेम वर्ड है, यानी कि रेस्ट्रिक्टिंग भी महदूद करना होता है और कंस्ट्रिक्टिंग भी महदूद करना, नैरोइंग, रेस्ट्रिक्टिंग, और इसका सिनोनिम में भी ये मौजूद है। एक्सपेंडिंग और लूजनिंग, एंटोनिम है शराउड, कफन की चादर। नाउन है कवरिंग, वेल, पर्दा। अनवेल और रिवील, एंटोनिम है एनविलोप, किसी चीज़ को छुपाना, ढांप लेना। एनक्लोज और सराउंड इसके सिनोनिम है। अनकवर, एक्सपोज, एंटोनिम है ट्रेजेडी, मुसीबत, बदकिस्मती को कहते हैं। डिज़ास्टर, कैलेमिटी, सिनोनिम्स हैं। हैप्पीनेस और फॉर्चून, एंटोनिम्स। अनफोल्डेड, जो पहले से तय में हो, बंद हो, उसको खोलना, बेपता कर देना, यानी कि जो उसके रिवील्ड कर देना एंड डिस्क्लोज कर देना। जबकि एंटोनिम है कंसील्ड और हिडन। कॉलियर, जो कोल में काम करने वाले, महसूल कुनिंदा। माइनर, ऑनर और मैनेजर, जो कोल के मालिकान हैं या जो जिनके पास ठेका है। रेस्क्यूड, बचाना, किसी को रेस्क्यू करना। सेव्ड और रिट्रीव्ड सिनोनिम्स हैं। अबैंडन और फॉरसेकन, एंटोनिम्स हैं। रबेल, रबेल होता है ढेर, जो एक डेब्रिस होता है या जो एक इमारत गिरे या उसका जो मलबा होता है उसको कहते हैं रबेल, डेब्रिस। इसके एंटोनिम है इंटैक्ट, अनडैमेज्ड, काउंटलेस, बेशुमार। इनन्यूमरेबल और काउंटलेस सिनोनिम्स हैं, जबकि लिमिटेड, फिनिट, एंटोनिम है। अपैथी, बेपरवाही, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेलुत्फ़ी है उसको आप कहते हैं अपैथी। इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंटोनिम है कंसर्न और इंटरेस्ट। स्ट्रिंजेंट, सख्त, एडजेक्टिव है। स्ट्रिक्ट और रिगोरस, सिनोनिम्स है।
लीनियंट और रिलैक्स एंटोनिम है। टेंडर नरम या नवाजना, सॉफ्ट और डेलिकेट सिनोनिम्स हैं, जबकि हार्श और टफ एंटोनिम्स हैं। रेवेज्ड होता है मुतासरा, तबाह शुदा, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड सिनोनिम्स हैं। प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड एंटोनिम्स हैं। एनफोर्सिंग, किसी को मजबूर करना। इम्प्लीमेंटिंग, अप्लाइंग सिनोनिम्स हैं। इग्नोरिंग और नेग्लेक्टिंग एंटोनिम्स हैं। कुलैयन, आपस में टकराना, साजिश, कंस्पायरेसी, कॉनिवेंस सिनोनिम्स हैं। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी एंटोनिम्स हैं। रेटिफिकेशन, तस्दीक करना, वेरीफाई करना। कंफर्मेशन, अप्रूवल सिनोनिम्स हैं। रिजेक्शन और डिसअप्रूवल एंटोनिम है। आर्कैक, पुरानी, कदीम चीज़ें। एंशेंट, ओल्ड फैशन। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी एंटोनिम्स हैं। गॉर्डियन, पेचीदा और मुश्किल। गॉर्डियन नया वर्ड है, गॉर्डियन, पेचीदा, मुश्किल। कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट सिनोनिम्स हैं। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटोनिम है। निगलेक्ट, किसी को नज़रअंदाज करना। डिसरिगार्ड, इंडिफरेंस सिनोनिम्स हैं। केयर और अटेंशन एंटोनिम है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। इन द डेथ ट्रैप्स, यानी कि जो मौत का फंदा है। इन द पिच ब्लैक डेप्थ, जो गहरी काली ऑफ पाकिस्तान कोल माइंस, पाकिस्तान की जो कोयले की कानें हैं। द क्लास्ट्रोफोबिया इंड्यूसिंग टनल्स, जो खौफ से भरपूर टनल्स हैं। एनविलोप माइनर्स, जो कि माइनर्स को, कानकुनों को अपने अंदर छुपा लेती हैं। लाइक कंस्ट्रिक्टिंग श्राउड, एक मौत के कफन की तरह। अ वर्ल्ड बीनीथ फ्राम द सनलिट, यानी कि सूरज की रोशनी के नीचे एक दुनिया। लिव्स वी लीड अबव, जो ऊपर हम रहते हैं इसी तरह नीचे एक दुनिया आबाद है। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, ये इस पस मंज़र में है। दैट ट्रेजेडी, जो सदमा, जो दुख। अनफोल्डेड, वाक़या हुआ। इन प्राइवेट माइन इन बलूचिस्तान खोस्ट रीजन, बलूचिस्तान की एक प्राइवेट कान में जो खोस्ट के इलाके में है। ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगल के रोज़ रात को। एज वर्कर्स टॉयल्ड सम 300 मीटर्स अंडरग्राउंड, जैसा कि वर्कर जो थे, कारकुन थे, 300 मीटर ज़ेर ज़मीन काम कर रहे थे। अ डेडली मीथेन गैस एक्सप्लोजन अकर्ड, और एक ख़तरनाक मौत का पैगाम लाए हुए मीथेन गैस का एक धमाका होता है। इट क्लेम 12 लाइव, और इससे 12 जानें चली जाती हैं। वाइल 8 कुलियर्स वर रेस्क्यूड फ्राम द रबिल, और इस तरह जो ये रबिल था, ये जो मलबा था, उससे 8 जो कारकुन थे या कानकुन थे, उनको निकाला गया। दिस इज़ बट वन ऑफ काउंटलेस सच इंसिडेंट दैट अकर, ये लातादाद वाक़यात में से एक वाक़या है जो हुआ। रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स कंटिन्यूइंग डिसरिगार्ड फॉर माइनर सेफ्टी, रिप्रेजेंटिंग, ये नुमाइंदगी करता है द स्टेट्स कंटिन्यूइंग डिसरिगार्ड, जो रियासत की अदम दिलचस्पी है या कोई कंसर्न नहीं है फॉर माइन सेफ्टी, जो कारकुन है या कानकुन है उनकी हिफाजत के लिए। एंड अपैथी टूवर्ड्स एनफोर्सिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, और जो बेसरोकारी का इजहार होता है उन कवानीन के लागू करने के लिए जो होने चाहिए। इन द फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ 2024 अलोन, सिर्फ इस साल के पहले 10 दिनों में ही देखा जाए 2024 के, एटलीस्ट 8 माइनर डेथ वर रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तकरीबन 8 जो कानकुन थे उनकी मौत रिपोर्ट की गई पाकिस्तान में। दीज इंडिविजुअल्स ऑफन स्टार्ट वर्क, ये कारकुन तकरीबन काम शुरू करते हैं एट द टेंडर एज ऑफ 13, जो नरम एज होती है, जो बिल्कुल डेलिकेट एज होती है 13 साल की, उस वक्त ये काम शुरू करते हैं। बाय द टाइम दे रीच 30, जब वो 30 साल के होते हैं। मैनी आर कंपेल्ड टू लीव द ऑक्यूपेशन, वो उनमें से बहुत मजबूर हो जाते हैं जो इस शोबा को छोड़ते हैं, इस पेशे को छोड़ते हैं। देयर बॉडीज़ रेवेज्ड बाय ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, उनका ये जिस्म जो आलूदा हो जाता है या मुतासर हो जाता है बाय ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, जो कई सालों तक वो इस ख़तरनाक माहौल में रहते हैं। टू हैज़र्डस कंडीशन, इन ख़तरनाक हालात में। दे दैन फाइंड दैमसेल्फ
वो अपने आप को पाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट और सेफ्टी जेट, फिर भी उनको कोई उसके बाद हिफाजत या सहारा नहीं मिलता। पाकिस्तान कोल माइन, पाकिस्तान की जो कोयले की खानें हैं, अ मिक्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड पिट्स, और ये जो गड्ढे हैं इनमें से कई सारे जो हैं वो रजिस्टर्ड भी हैं और कई बहुत बड़ी तादाद में अनरेगुलेटेड हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। ऑपरेट अंडर कंडीशंस, वो इन हालात में चलते हैं दैट कैन ओनली बी टर्म्ड एज डेथ ट्रैप्स, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मौत का फंदा ही कह सकते हैं। द माइनर्स कान कौन बी रेफ्ट ऑफ इवन बेसिक प्रोटेक्टिव गियर, वो महरूम रहते हैं, बी रेफ्ट का मतलब महरूम रहते हैं ऑफ इवन बेसिक प्रोटेक्टिव गियर, जो हिफाजती उनके जो हेलमेट वगैरह होते हैं, इस तरह के हथियार होते हैं, वो भी उनको दस्तयाब नहीं होते। सच एज़ मास्क एंड इवन शूज़, और बाद औक़ात उनके पास मास्क भी नहीं होते और न जूते होते हैं। फेस अ रेंज ऑफ हैज़र्ड्स, और उनको बहुत सारे ख़तरात दरपेश होते हैं। फ्राम मीथेन ब्लास्ट टू केव इंस, जो मीथेन के धमाके हो सकते हैं, और इसी तरह से जो कानों का अपना ख़तरा है वो भी। नॉट टू मेंशन द लॉन्गर टर्म इफ़ेक्ट्स, जो पूरी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं उसका तो ज़िक्र ही ना करें। ऑन द लंग्स एंड आइज़, जो कि फेफड़ों पर और आँखों पर होता है। कोलिजन बिटवीन द माइन ऑनर्स, इस तरह से जो तसादम होता है कानों के मालिकान के दरमियान, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार हैं एंड इंस्पेक्टर और जो इंस्पेक्टर्स हैं, एंड शो द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज डिप्लोरेबल कंडीशंस, और इन्हीं वजह से उनकी जो ये ख़तरनाक सूरत हाल है जारी रहती है। द ह्यूमन रिसोर्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिमांड फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ ILO कन्वेंशन 176 शुड प्रिक द कॉन्शियंस ऑफ द हायर अप्स। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यानी कि इंसानी हकूक़ का जो पाकिस्तान में तंजीम है, उसका जो मुतालबा है कि ILO का जो कन्वेंशन नंबर 176 है उसको सख्ती से ज़मीर को झंझोड़ने के लिए या लागू करने के लिए ज़रूरी है। जो हायर अप्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, स्पेशली फॉलोइंग दिस लेटेस्ट इंसिडेंट, ख़ास तौर पर जब से ये वाक़ हुआ है करंटली हाल ही में, द आर्काइक माइंस एक्ट 1923, जो पुराना एक्ट है 1923 का, कानूनों के हवाले से गवर्न द सेक्टर, वो इस सेक्टर को चलाने के लिए जो लागू किया गया। ब्लैटेंटली डिसरिगार्डिंग माइनर्स, जिसका ज़ाहरी तौर पर या अंदोनाक जो जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है कानूनों की तरफ से, हेल्थ एंड सेफ्टी जिसमें सेहत और हिफाजत है। इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट कट थ्रू, ये इंतहाई अहम वक्त है, या यही वो वक्त है जब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कट थ्रू करे, यानी उसको कम करे। दिस गॉर्डियन नॉट ऑफ इन नेगलेक्ट, गॉर्डियन मुश्किल, नॉट ये मुश्किल, गांठ ऑफ नेगलेक्ट जो नज़रअंदाजी की है, करप्शन जिसमें करप्शन है, एंड इनएप्टीट्यूड और नालायकी है, इम्प्लीमेंटिंग ILO सेफ्टी रूल्स, और जिससे अगर ILO के सेफ्टी रूल्स को अप्लाई किया जाए, एंड इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, और उन पर अमल दरामद को सख्ती से करवाया जाए, इज़ नॉट जस्ट एन ऑब्लिगेशन, ये ना सिर्फ ज़िम्मेदारी है बट अ मोरल इम्पेरेटिव, लेकिन इखलाकी तौर पर भी लाजम है। द अपैथी टूवर्ड्स दोज हु वर्क इन द डार्कनेस शुड एंड, जो बेरहमी उन कारकुनों के लिए बढ़ती जाती जो अंधेरों में काम करते हैं, अब ये ख़त्म होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है रीएक्टिवेटिंग नेक्टा। नेक्टा से मुराद है नेशनल एक्शन नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ये एब्रीवेशन के लिहाज से भी ज़रूरी है, इसको याद रखना है आपको। तो इसको दोबारा जो जो करने का एक प्लान है, जो अभी टेररिज्म बढ़ रही पाकिस्तान में, कई सारे वाक़यात हो रहे हैं, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। और जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, कन्फ्रंटेड होता है सामना करना, फेस, इनकाउंटर, एंटोनिम है अवॉइड और इग्नोर, कम्प्लेक्स मुश्किल को कहते हैं, पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड सिनोनिम है, सिंपल और इजी एंटोनिम है, रीस्ट्रक्चर दोबारा तरतीब देना, रिकॉग्नाइज सिनोनिम है, जबकि मेंटेन और लीव एंटोनिम है, अथॉरिटी अख्तियार रखने वाली, पावर और कंट्रोल सिनोनिम्स है, सब सर्वियंस एंटोनिम है, इंटीरियर अंदरूनी, इनर और इंटरनल सिनोनिम्स है, एक्सटीरियर और आउटर एंटोनिम है। हेड क्वार्टर जो मेन जो सेंट्रल या मरकज़ होता है उसको कहते हैं हेड क्वार्टर्स, मेन ऑफिस
जबकि एंटोनिम है ब्रांच ऑफिस। स्टॉर्म्ड होता है इन्वेड करना, चढ़ाई कर देना। असॉल्टेड हमला करना, जबकि एंटोनिम है विदड्रॉ रिट्रीट। सेपरेटिस्ट जो अलहदगी पसंद होते हैं। सेशनिस्ट इसका सिनोनिम है यूनिफायर्स, एंटोनिम है स्टेज्ड अजरा करना। परफॉर्म सिनोनिम है कैंसल्ड, एंटोनिम है मार्टरिंग जो कुर्बानी देते हैं। सेक्रीफाइसिंग सिनोनिम है सेविंग और रेस्क्यू, ये इसके एंटोनिम है। पर्सनल अमला होता है, नॉर्मली जो एनफोर्समेंट पर्सनल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। स्टाफ और एम्प्लॉयज़ सिनोनिम है पब्लिक, एंटोनिम। आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पर, थियोरेटिकली मफरूज़े के तौर पर या थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली इसका एंटोनिम है। जियोग्राफिकली जो जोग्राफियाई तौर पर है। स्पेशली इसके सिनोनिम है, जबकि टेम्पोरली एंटोनिम है। एम्बोल्डमेंट बहादुर बना देना। इनकरेज्ड सिनोनिम है डिसहार्टेंड, एंटोनिम है। इंसर्जेंसी बागी गिरोह नाउन के तौर पे। रिबिलियन जो बागी होते हैं। ओबीडियंस जो मताहत होते हैं, एंटोनिम है। साइड लाइन साइड पे कर देना, निगलेक्ट कर देना, एंटोनिम है प्रमोटेड। विजन तसव्वुर करना और इसका सेम माने रखने वाले सिनोनिम जो है इमेजिन्ड है और एंटोनिम है रियलाइज्ड। कंप्लीमेंट तकमील करना, कंप्लीट सिनोनिम है इनकम्प्लीट, एंटोनिम है इम्प्लीमेंटेशन। नफाज करना, एग्जीक्यूशन सिनोनिम है अबंडनमेंट, एंटोनिम। अप्रूव जड़ से निकाल देना। इरेडिकेट सिनोनिम है, जबकि प्लांट और इस्टेब्लिश एंटोनिम है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ। रीएक्टिवेटिंग नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का दोबारा से बहाल करना। कन्फ्रंटेड विद अ कम्प्लेक्स वेव, कन्फ्रंटेड जिसका सामना है, विद कम्प्लेक्स एक मुश्किल पेचीदा, वेव लहर ऑफ टेररिस्ट वायलेंस दहशत गर्दों की पुरतशद्दुद। द स्टेट हैज़ लिटल चॉइस, स्टेट के पास कोई और चॉइस नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं, बट टू रीस्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए कि दोबारा तरतीब दे द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी एंड नेक्टा को, यानी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को, इस इदारे को एज द इंटीरियर मिनिस्टर स्टेटेड, जैसा कि वज़ीर दाखिला ने यह बयान दिया ऑन वेंसडे बुध के रोज़। मोहसिन नकवी वाज अटेंडिंग, मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं वो अटेंड कर रहे थे अ मीटिंग एट द नेक्टा हेडक्वार्टर्स, नेक्टा के हेड ऑफिस में ऑन द डे जिस दिन बलोच सेपरेटिस्ट स्टॉर्म्ड, बलोचों के अलहदगी पसंदों ने एक हमला कर दिया द गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स, गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स का पर। वाइल ओनली अ फ्यू डेज अर्लियर, जबकि कुछ ही रोज़ पहले मिलिटेंट्स बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, जो दहशत गर्द हैं जिनको समझा जाता है कि वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रोह का हिस्सा हैं, हैड स्टेज अ डेडली अटैक, जिन्होंने एक ख़तरनाक हमला किया मार्टरिंग सिक्योरिटी पर्सनल इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जिन्होंने जो शुमाली वज़ीरिस्तान में कई सारे सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनको मार दिया। द करंट टेररिस्ट थ्रेट, जो हालिया दहशत गर्दी का ख़तरा है, इज़ वेरीड बोथ, ये मुख्तलिफ है दोनों लिहाज से, आइडियोलॉजिकली एक तसव्वुराती भी और जियोग्राफिकली और जोग्राफी लिहाज से भी। एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, और पिछले कुछ अरसे से सालों से, पार्टिकुलरली आफ्टर अफ़गान तालिबान कैप्चर ऑफ काबुल इन 2021, जब से ख़ास तौर पर तालिबान 2021 से बरसरे इक़्तिदार आए हैं, मिलिटेंट्स हैव बिन फर्दर एम्बोल्डन्ड, जो दहशत गर्द हैं वो मज़ीद बहादुर हो चुके हैं। एंड हैव स्टेज अ लार्ज नंबर ऑफ अटैक्स इन पाकिस्तान, और उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान में हमले किए हैं। फॉर्म्ड इन 2009 इन द मिड सेट ऑफ एन अर्लियर टेररिस्ट इंसर्जेंसी, जब पहले 2009 में इंसर्जेंसी थी, दहशत गर्दी का एक बढ़ रही थी, वो 2009 के अवाइल में, तो उस वक्त ये बनाया गया नेक्टा। दो इट इज़ सपोज टू बी दी स्टेट्स प्राइमरी काउंटर टेररिज्म ऑर्गन, जो अगरचा कि इसको तसव्वुर किया जाता है कि ये रियासत का दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक ज़रूरी इदारा है, हैज़ बिन लार्जली साइड लाइन, अलबत्ता उसको काफ़ी हद तक साइड पे किया गया है बाय द रूलर्स, हुक्मरानों की तरफ से, आफ्टर इनिशियल सक्सेस अगेंस्ट मिलिटेंसी, जब से उसको पहले कामयाबी हासिल हुई थी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। दो एनविजन्ड एज आ
वन विंडो ऑपरेशन, जिसको एक वन विंडो ऑपरेशन के तौर पे तस्वर किया जाता है, टू कोरल नेशनल सिटी एफर्ट्स, यानी सिटी से मुराद काउंटर टेररिज्म है। तो टू कोरल, ताकि वो जो है, कोरल का मतलब होता है बाढ़, टू कोरल नेशनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जिसने एक बाढ़ लगाई हुई थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और कोशिशें हो रही थी टेररिज्म के ख़िलाफ़। द एजेंसी हैज़ नॉट बिन एम्पावर्ड, इस इदारे को ताकत नहीं दी गई, पावर नहीं दी गई, विद टूल्स नेसेसरी टू डिलीवर, और ना इसको हथियार दिए गए जिससे ये नताइज अखज़ कर सके, ऑन इट्स मैंडेटेड गोल, जो इसको गोल दी गई, जो इसकी टारगेट सेट किए गए। इंस्टेड द काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैज़ बिन डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री एंड इट्स इंटेलिजेंस ऑपरेटर, बजाय इसके द काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैज़ बिन डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री, यानी कि जो फ़ौज है उसने इसको डोमिनेट किया हुआ है, एंड द इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, और जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं। वाइल द मिलिट्री अनडाउटेडली हैज़ सेंट्रल रोल, जबकि जो फ़ौज है, जो मिलिट्री है, उसका मरकज़ी किरदार है टू प्ले इन रूटिंग आउट टेररिज्म, दहशतगर्दी को जड़ से निकालने के लिए। द मिलिट्राइज्ड काउंटर टेररिज्म अप्रोच हैज़ इट्स लिमिट, जो मिलिट्री की काउंटर टेररिज्म की अप्रोच है उसकी कुछ हदूद हैं, पार्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज़, खसूसी तौर पर जो शहरी इलाके हैं, वेयर सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़, जहाँ पे जो सिविलियन जो अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं वो मौजूद हैं, एंड रिलेटेड लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़, और जिसमें लंबे अरसे के लिए काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई किया जा सकता, आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीमेंट काइनेटिक एफर्ट्स, और इसके लिए मुतहर्रिक कोशिशों की ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल, ये भी ज़रूरी है, दैट वाइल नेक्टा प्रोवाइड्स द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, जो नेक्टा है वो ऑपरेट करने का एक फ्रेमवर्क देता है, एक वर्किंग देता है, द आइडियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द काउंटर टेररिज्म एफर्ट इज़ गाइडेड बाय द नेशनल एक्शन प्लान, जो तसव्वुराती तौर पर, या जो एक मेन पहलू है काउंटर टेररिज्म की कोशिशों का, ये इसको लीड करता है नेशनल एक्शन प्लान, यानी कि कौमी अमल दरामदी का जो मंसूबा है, जिसको नैप भी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फार्मूलेटेड आफ्टर द 2014 APS मैसेकर, जो नैप बनाया गया था, ये 2014 के APS पर जो कातलाना हमला हुआ था उसके बाद बनाया गया, वाज अपडेटेड इन 2021, और इसको 2021 में अपडेट किया गया था। द इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो रीइटरेटेड, जो वज़ीर दाखिला उसने दोबारा तहिया किया, उसने इरादा किया, द स्टेट्स रिजॉल्व, जो रियासत का तहिया है, जो मुसम्मम इरादा है, टू इम्प्लीमेंट द प्लान, कि वो नैप के प्लान को अप्लाई करेंगे एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर। नैप स्पेसिफिकली मैंशंस द रिकन्सिलिएशन प्रोसेस, नेशनल एक्शन प्लान जो है ख़ास तौर पर ये जिक्र करता है जो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है, किस में, इन बलूचिस्तान में भी, एज वेल एज रिफॉर्म्स इन KP, और खैबर पख्तूनख्वा में भी इस्लाहात के लिए। मर्ज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो फाटा के अजला को मर्ज किया गया था KP में। इन इट्स लेटेस्ट इटरेशन, जो उसका अभी का एक कन्फ्लिक्ट आया है जिसमें बहस मुबासा हुआ है, दीज आइडियाज़ मस्ट नॉट रिमेन ऑन पेपर, ये जो मंसूबे हैं ये सिर्फ कागज़ का हिस्सा नहीं रहने चाहिए, एंड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद फुल विगोर, और इनको पूरे जोश जज्बे के साथ अप्लाई करने की ज़रूरत है। इफ़ द स्टेट इज़ टू अपरूट मिलिटेंसी परमानेंटली, अगर रियासत को दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़त्म करना है, इन बोथ इंस्टेंसेस, दोनों जो ये सूरत हाल हैं, बलोच सेपरेटिज़म एज वेल एज रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंसी इन KP, जो बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद ग्रोह हैं और मज़हब से जो इंस्पायर्ड दहशतगर्द हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये एक पहलू है। दूसरा है पॉवर्टी डेप्रीवेशन एंड द स्टेट्स अपेरेंट डिसइंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज अफेक्टेड एरियाज़। पॉवर्टी यानी कि गुर्बत, डिप्राइवेशन जो महरूम है, एंड द स्टेट्स अपेरेंट डिसइंटरेस्ट, और जो रियासत की अदम दिलचस्पी है, इन द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ऑफ दीज अफेक्टेड एरियाज, जो ये मुतासरा इलाके हैं, हैव कंट्रीब्यूटेड, इसने भी हिस्सा डाला है, टू स्वेलिंग द मिलिटेंट्स रैंक्स, जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद में इजाफे के लिए स्वेलिंग बढ़ना। देयरफॉर लिहाजा टू एड्रेस द कंसिडरेबल काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस, जो कंसिडर्ड
एबल काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए नेक्टा मस्ट बी फुली एम्पावर्ड, नेक्टा को पावर देनी चाहिए टू कोऑर्डिनेट द स्टेट्स फाइट, कि वो रियासत की जो जंग है उसमें कोऑर्डिनेट करे अगेंस्ट टेररिज्म, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। मोर ओवर मज़ीद ये कि सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पार्टिकुलरली द प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो सिविलियन इदारे हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो सूबों में काउंटर टेररिज्म के इदारे हैं, जो महकमे हैं, शुड बी प्रोवाइडेड विद फंड्स, उनको माली इमदाद दी जाए, इक्विपमेंट और उनको जो है वो सहूलियात दी जाए, इक्विपमेंट दिया जाए, एंड ट्रेनिंग टू प्री एम्प्ट टेररिस्ट वायलेंस, और लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि दहशतगर्दी का वक्त से पहले जो है वो वायलेंस एंड ब्रेक मिलिटेंट नेटवर्क, और मिलिटेंट के जो एक नेटवर्किंग है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अलॉन्ग विद काइनेटिक मेजर्स, और जो मुतहर्रिक इक़दामात हैं उनके साथ साथ नैप शुड बी इम्प्लीमेंटेड, नेशनल एक्शन प्लान को भी अमल दरामद कराना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि पूरे जोश व खरोश के साथ, इन पार्टिकुलर खसूसी तौर पर सेक्टेरियन एंड एक्सट्रीमिस्ट एक्टर, जो फ़िरका वारियत के और जो इंतहा पसंदी के जो कारकुन हैं, दैट रिमेन एक्टिव इन सोसाइटी, जो माशरे में एक्टिव रहते हैं, फ़ाल रहते हैं, मस्ट बी पुट आउट ऑफ बिजनेस, उनको निकालना चाहिए। दीज मैलिग्नेंट फोर्सेस, ये जो एक मैलिग्नेंट फोर्सेस हैं, जो दहशतगर्द फोर्सेस हैं, प्रोवाइड द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, उनको आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है, उनको जो है एक विज़न देने की ज़रूरत है, दैट प्रोड्यूसेस द वायलेंट फुट सोल्जर्स, जो इस तरह के पुरतशद्दुद जो सिपाही पैदा करते हैं, पावरिंग टेररिस्ट इंसर्जेंसीज, जिससे जो दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रोह जो हैं वो पावर हासिल करते हैं। सो ये थे हमारे आज के तीनों एडिटोरियल। होप्स हो कि काफ़ी हद तक चीज़ों को लर्निंग के साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। मज़ीद भी इसी तरह की वीडियोस की जो है वो उसमें इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं तो लाजमी तौर पर आप चैनल का हिस्सा बने, इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। हर लिहाज से आपको बेनिफिट देता है, जनरल नॉलेज के लिहाज से, इंग्लिश सीखने के हवाले से, और आपके डेली कम से कम 30-35 मिनट की ये जो एक्सरसाइज होती है उससे आपके वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट की और CSS के हवाले से, PMS के हवाले से या वन पेपर के हवाले से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर किसी प्रैक्टिकल फील्ड में भी हैं तो भी आपको ये हर लिहाज से फ़ायदा देता है। सो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।